मूर्खों की लिस्ट। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने बड़े शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंह मांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्सिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का बहुत ही अच्छा व्यापार होता था, इसलिए वो बढ़ चढ़कर आते थे। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं पहचानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए, यानी एडवांस दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का उन्होंने तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। अब खजांची भी उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया, लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम एडवांस के रूप में दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के भी पास नहीं थी। सब लोग बस यही चाहते थे कि बीरबल यह मामला उनके सामने उठाए। बीरबल भी इस सौदे से बहुत अधिक खुश नहीं था। वह बोला, हजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के लाल सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे तो। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो उसकी भी आवाज सबको सुनाई दे। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए तर्जनी उंगली को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांसें जैसे थम सी गई। उत्सुकतावश वह उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि आज बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग तो कर ही देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कह सके। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह कारण जानना चाहते हैं, तो वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी जिसका अता पता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न कभी लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे भी नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पहले उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस कि आप मूर्खों में टॉप पर हैं। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था।
हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर में प्रशंसा की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी अकबर बीरबल के रोचक और मज़ेदार किस्से मूर्खों की फेहरिस्त कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिल सके, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या फिर टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी अपना ख्याल रखेंगे।